गुस्सलखाना। कमला की दो बहुएं थी, अनुष्का और अर्पिता। कमला जितनी शांत स्वभाव की थी, उसकी दोनों बहुएं उतनी ही टेढ़ी किस्म की थी। ऐसा एक भी दिन ना होता जब दोनों देवरानी जिठानी में लड़ाई ना होती। मैंने कल ही गुस्सलखाना साफ किया था और आज फिर से इतना गंदा हो गया। पहले गुस्सलखाना साफ करो, फिर बाथरूम। मेरी तो जिंदगी इस गुस्सलखाना और बाथरूम में ही कैद होकर रह जाएगी। भाभी, कल आपने नहीं, मैंने सफाई करी थी बाथरूम की, और गुस्सलखाने की भी मैंने ही की थी। इसलिए आप ये बात ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गुस्सलखाने की जितनी सफाई आप करती हैं उतनी ही सफाई मैं भी करती हूँ। अच्छा, जिसने भी किया हो। वैसे एक दिन सफाई करके तूने कोई तीर नहीं मार दिया, और भूल माज सबसे ज़्यादा गंदगी तू ही तो करती है। हाँ हाँ, सारी गंदगी मेरे ही अंदर भरी है ना, जो मैं गुस्सलखाने में जाकर निकाल आती हूँ। हाँ, आप लोग तो जैसे गंदा करते ही नहीं। मैं इस घर में अकेली हूँ ना जो बाथरूम यूज़ करती हूँ। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, आपसे ज़्यादा सफाई तो मैं ही करती हूँ। तो जिंदगी आपकी नहीं, मेरी कैद हो गई है इस गुस्सलखाने में। एक बार फिर गुस्सलखाना और बाथरूम को लेकर दोनों बहुओं के बीच में बहस छिड़ जाती है। दोनों बहुएं आपस में बहुत जोर जोर से लड़ रही थी और उन दोनों की लड़ाई से कमला की आंख खुल जाती है। वो बाहर आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे भाई, अब क्या हो गया? क्यों दोनों हल्ला मचा रही हो? तुम दोनों के अंदर शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है क्या? ये सब कुछ ना माँ जी आपकी वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी आपको बाथरूम और गुस्सलखाने को अलग करने की? एक में क्यों नहीं बनाया दोनों को? आपको पता भी है मुझे कितनी दिक्कत होती है। अरे बहू, दोनों अलग अलग इसलिए है ताकि किसी को गुस्सलखाने जाने और नहाने में दिक्कत ना हो। यहाँ सफाई की जो दिक्कत हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? मैं कितनी ही सफाई क्यों ना कर लूँ बाथरूम और गुस्सलखाने की, लेकिन दीदी हमेशा अपने ही गुण गाती रहती है। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है, ये नहीं देखता कि मैं भी इस गुस्सलखाना और बाथरूम की सफाई करती हूँ। अरे शांत हो जाओ, आज मैं कर दूंगी बाथरूम और गुस्सलखाने की सफाई, बस। पर इस तरह दोनों लड़ो मत, मेरा सर दर्द होता है तुम्हारी ये लड़ाइयाँ देख कर। हाँ हाँ, आपका सर दर्द तो होगा, क्योंकि आपकी बड़ी बहू जो बोल रही है। आखिर ये छोटी बोलती ना तो आपके सर में दर्द नहीं होता, क्योंकि वो तो आपकी ही लाडली है। ये गलत बोल रही हैं दीदी आप। लाडली मैं नहीं हूँ, आप है। तभी तो आपके बारे में माँ जी ये बोल रही है कि आज सफाई वो कर देंगी। दोनों बहुओं के बीच में काफ़ी धुआंधार लड़ाई हो रही थी, इसलिए लड़ाई शांत करने के लिए बेचारी कमला खुद बाथरूम और गुस्सलखाना साफ कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का नहाकर निकलती है और उसके निकलते ही अर्पिता नहाने के लिए घुसती है, पर बाथरूम में काफ़ी गंदगी थी। अनुष्का अपने गंदे कपड़े भी बाथरूम से नहीं लेकर गई थी और यहाँ तक कि उसका साबुन और शैम्पू भी बाथरूम में ही रखा था। ये देखकर अर्पिता को बहुत गुस्सा आता है। बड़ी सफाई वाली बनती है ना जेठानी जी, खुद को देखो, गंदे कपड़े कैसे बाथरूम में छोड़ कर गई हैं। साबुन भी यही रखा हुआ है। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरा पैर नहीं फिसला। अभी बताती हूँ मैं इनको, तो बहुत सफाई की देवी बनती है। जब खुद पर नजर करेगी तो उन्हें खुद पर ही शर्म आएगी। अर्पिता गुस्से में अपनी जेठानी के पास आती है और उसी की तरह उसे खरी खोटी सुनाती है। क्यों दीदी, आपके अंदर तो बड़ी सफाई है, अब तो सब कुछ बड़ी सफाई से करती है ना। फिर गुस्सलखाने से अपने गंदे कपड़े क्यों नहीं लेकर गए? अरे आपका साबुन भी बाथरूम में वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरा पैर नहीं फिसला, वरना आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये सब वो जल्दी की वजह से हुआ है। अगर मैं माँ जी की गुस्सलखाने में जाने से पहले गुस्सलखाने की सफाई नहीं करती ना, तो वो अलग से मुझ पर चिल्लाती। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपना सामान बाथरूम में छोड़कर पहले गुस्सलखाने की सफाई करनी पड़ी। ये काम नहाने से पहले करना था ना दीदी। क्यों झूठे बहाने बना रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि ये आपकी आदत है? अब अपनी आदत को भी अपनाने में कैसी शर्म। बस बहुत हो गया अर्पिता, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं अब एक में ही गुस्सलखाना और बाथरूम बनवा कर रहूँगी, फिर देखती हूँ कैसे तुम मुझसे लड़ाई करती हो। तुमसे मेरी लड़ाई ना हो इसीलिए नहाने के बाद मैंने गुस्सलखाना साफ़ किया, और तुम मुझसे अब भी लड़ रही हो। बाथरूम और गुस्सलखाना कम से कम एक में अगर हो जाएगा तो नहाने से पहले ही मैं सफाई कर लूँगी, ताकि इस तरह से तुम्हारी बकवास बातें तो ना सुनने को मिले। आज पहली बार जब अर्पिता अपनी जेठानी को खरी खोटी सुनाती है और उसकी सच्चाई पकड़ लेती है, तो अनुष्का इसका गुस्सा अपनी सास पर निकालती है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया, अब गुस्सलखाना और बाथरूम एक में कर दो। रोज़ रोज़ की लड़ाई से परेशान हो चुकी हूँ मैं।
आप ही बताइए, गुसलखाने की सबसे ज्यादा सफाई कौन करता है? आप जानती है ना, आज नहाने के बाद मैंने गुसलखाने की सफाई करी, फिर भी वो अर्पिता की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। पर बहू, अगर दोनों एक में ही हो गया तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। मुझे नहीं होगी, आप कंबाइंड बाथरूम कीजिए, बाकी मैं सब मैनेज कर लूंगी। ठीक है बहू, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं बाथरूम और गुसलखाने को एक ही में करवा देती हूँ, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम तो दो। मुझे कुछ नहीं पता माँ जी, मुझे कल के कल बाथरूम और गुसलखाना एक में चाहिए, ताकि मैं उस अर्पिता की बच्ची का मुंह बंद कर सकूं। बड़ी आई मुझसे लड़ने वाली, जब देखो तब मुझसे लड़ाई करती रहती है। अरे छोटे बड़े का तो लिहाज कर ले कम से कम। अनुष्का के जिद करने पर और घर का कलेश खत्म करने के लिए कमला अनुष्का की बात मान जाती है और गुस्सलखाना को बाथरूम में अटैच करवा देती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही चलता है। दोनों चीज़ एक में होने की वजह से अब हर किसी को इंतज़ार करना पड़ता और इस तरह से हर किसी को हर काम में देरी होने लगती। अरे कौन गया है बाथरूम में? जल्दी बाहर निकलो, अगर बाहर नहीं निकले तो मेरा काम गड़बड़ा जाएगा। अरे अनुष्का बहू, मैं नहा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? अरे मुझे टॉयलेट जाना है, क्या करूँ? माँ जी निकलो ना, मुझे बहुत जोर से आई है। अनुष्का पेट पकड़कर बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। जेठानी की ऐसी हालत देखकर अर्पिता को बहुत हंसी आती है। वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, माँ जी ने तो आपको पहले ही समझाया था कि अगर दोनों एक में हो गया तो दिक्कत होगी, पर आपने ही माँ जी की एक नहीं सुनी और ज़बरदस्ती गुसलखाना को बाथरूम के साथ अटैच करवा दिया। अब भुगतो तो सजा। बड़ी हंसी आ रही है ना मेरी हालत देखकर, पर भूलो मत, तुम भी इसी घर में रहती हो। आज जो हालत मेरी हो रही है ना, वही हालत तुम्हारी भी होगी। जब ऐसी हालत होगी ना, तब मैं भी तुम्हारा ऐसे ही मजाक बनाऊंगी और तब मैं तुमसे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है। दीदी, वो समय कब आएगा पता नहीं, कल किसने देखा है, पर फिलहाल तो आपकी हालत बद से बदतर हो रही है। दोनों आपस में झगड़ रही होती है कि तभी कमला जल्दी से नहाकर बाहर आती है और अपनी बहू को इस तरह आपस में लड़ते देखकर कहती है, बस बहू, यही कारण था कि मैंने गुसलखाना और बाथरूम दोनों ही अलग अलग रखे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं थी। जाओ अब, खा लिया बाथरूम। ठीक है, लेकिन मैं इस अर्पिता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, इसको मज़ा तो ज़रूर चखाऊंगी मैं। अनुष्का की बातों का अर्पिता पर कोई असर नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद अनुष्का को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी सास ने गुसलखाने और